हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है विंडो एसी। आज की वीडियो में हम जानेंगे विंडो एसी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि विंडो एसी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे एयर कंडीशनिंग क्या होती है। एयर कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर कई छोटी छोटी प्रोसेस होती हैं और ये छोटी प्रोसेस मिलकर ही एक पूरी एयर कंडीशनिंग प्रोसेस बनाती हैं। तो पहली प्रोसेस होती है इसके अंदर हमारी कूलिंग या हीटिंग ऑफ एयर, यानी कि हवा को ठंडा करना या हवा को गर्म करना। कई लोगों में कन्फ्यूज़न है कि एयर कंडीशनिंग का मतलब केवल हवा को ठंडा करना ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम किसी ठंडी जगह पर रहते हैं तब हम एयर कंडीशनिंग के द्वारा गर्म हवा भी ले सकते हैं, और अगर हम किसी गर्म जगह पर रहते हैं तब हम एयर कंडीशनिंग के द्वारा ठंडी हवा भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है एयर की जो मॉइस्चर है उसको ऐड करना, और डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है एयर की मॉइस्चर को निकालना। एयर के मूवमेंट को कंट्रोल करना, एयर को प्यूरिफाई करना। एयर को प्यूरिफाई करने के लिए एसी सिस्टम के अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं। बाहर की फ्रेश एयर को कमरे के अंदर तक पहुंचाना और एयर को कमरे के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी प्रोसेस एयर कंडीशनिंग प्रोसेस के ही पार्ट्स होती हैं। अब हम जानेंगे कि एयर कंडीशनिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। अगर आपके घर में एसी होगा तो पहला एप्लीकेशन है कि हम अपने कंफर्ट के लिए घरों में एयर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा होटल्स में, बसेस में, कार्स में एसी का यूज़ होता है। हमारे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ के मशीन टूल रूम में एसी का यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए एसी का यूज़ होता है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस, फूड इंडस्ट्रीज़, केमिकल प्लांट्स, एयरपोर्ट, थिएटर, इन जगह पर भी हम एसी का यूज़ करते हैं। हमारा जो एसी होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है विंडो एसी सिस्टम, स्प्लिट एसी सिस्टम, सेंट्रल एसी सिस्टम। हम घरों के अंदर विंडो एसी या स्प्लिट एसी का ही यूज़ करते हैं। सेंट्रल एसी का यूज़ हम उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर एरिया बड़ा होता है, लाइक एयरपोर्ट, थिएटर्स और मॉल्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे विंडो एसी सिस्टम कैसे काम करता है। तो विंडो एसी सिस्टम के सबसे पहले हम कंपोनेंट जान लेते हैं। अगर आपने कभी विंडो एसी देखा होगा तो विंडो एसी हमेशा कमरे की विंडो पर लगाया जाता है, इस तरीके से। इसलिए इसी को हम विंडो एसी कहते हैं, जिसका जो आधा भाग होता है वो कमरे के अंदर होगा और जो आधा भाग होगा वो कमरे के बाहर होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो एसी है एक ही यूनिट रहती है, केवल इसका इंस्टॉलेशन इस तरीके से किया जाता है। तो जो अंदर वाला भाग है एसी का, उसके अंदर हमारा कूलिंग कॉइल, फैन ब्लोअर, एक्सपेंशन वाल्व, ऑपरेशन पैनल, ड्रायर फिल्टर और ड्रेन पेन होता है। और जो कमरे के बाहर वाला भाग होता है उसके अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर फैन, एक्यूमुलेटर और ड्रेन पाइप होता है। इस पिक्चर में आप इन पार्ट्स को और भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे ये है हमारी विंडो, आधा भाग विंडो के अंदर है और आधा भाग विंडो के बाहर है। तो विंडो के बाहर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसमें आता है हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर फैन, ये है कंडेंसर कॉइल, और जो अंदर वाला भाग होता है उसके अंदर आता है हमारा ब्लोअर, इवोपरेटर या जिसको कूलिंग कॉइल भी कहते हैं, टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब और एक्सपेंशन वाल्व। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो फैन है और ये जो ब्लोअर है एक ही शाफ्ट पर लगा होता है, यानी कि ये कोएक्सियल होते हैं। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट की। बिना रेफ्रिजरेंट के कोई भी एसी काम नहीं कर सकता है। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है?
रेफ्रिजरेंट एक ऐसा मिक्सचर या एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रेशर के इफेक्ट में आकर अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है। यानी कि ये कभी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और कभी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे होता है वो हम आगे जानेंगे। तो हम किसी भी एसी सिस्टम के अंदर कई तरीके के रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि R32, R32A, R410A, R600A, और इनके केमिकल नेम हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे कि R32 का केमिकल नेम है डाईफ्लोरोमीथेन और इसका जो केमिकल फार्मूला है CH2F2। इस तरीके से आप बाकी के भी केमिकल नेम और केमिकल फार्मूलाज देख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक स्कीमेटिक लेआउट दिखा रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस सीरीज़ में या किस क्रम में हमारे एसी के कंपोनेंट लगे होते हैं। तो आप देखेंगे यह है कंप्रेसर, यह है कंडेंसर, यह है कंडेंसर फैन, यह है ड्रायर फिल्टर, एक्सपेंशन वाल्व, इवोपरेटर, इवोपरेटर फैन, फैन को चलाने के लिए मोटर, यह है एक्यूमुलेटर। ड्रायर फिल्टर का काम होता है जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से गुजरेगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई भी अशुद्धि आगे ना जा पाए। और एक्यूमुलेटर का काम होता है कि इवोपरेटर से गुजरने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरे तरीके से वेपर की फॉर्म में होना चाहिए। इसका ध्यान रखता है हमारा एक्यूमुलेटर। अब हम जानेंगे विंडो एसी किस प्रिंसिपल पर काम करता है। विंडो एसी हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल पर काम करता है और ये साइकिल कैसे काम करती है वो हम जानेंगे। तो ये है हमारा कंप्रेसर। शुरुआत हम यहीं से करेंगे। कंप्रेसर के अंदर होता है हमारा रेफ्रिजरेंट जो कि वेपर फॉर्म में होता है। जब ये कंप्रेसर घूमता है तब ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, जिससे इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद ये जो रेफ्रिजरेंट है ये जाता है कंडेंसर के अंदर। अब कंडेंसर के ऊपर आप देखेंगे ये जो फैन है ये एटमॉस्फेयर की एयर को फ्लो करा रहा है, यानी कि ये एयर जब इस कंडेंसर पर जाएगी तो रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और ये ठंडा रेफ्रिजरेंट लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लिक्विड वाला रेफ्रिजरेंट जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में बहुत ही तेज़ी से प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसके कारण जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में आ जाएगा और इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा। ये कोल्ड रेफ्रिजरेंट जाता है हमारा इवोपरेटर में। ये हमारा इवोपरेटर। अब इवोपरेटर में क्या होता है, आप देखेंगे ये एक फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन क्या करता है, कमरे की गर्म हवा को लेगा और इस इवोपरेटर पर फ्लो कराएगा। तो ये जो रेफ्रिजरेंट है इस गर्म हवा की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा, हवा हो जाएगी ठंडी और ठंडी हवा हमारी चले जाएगी कमरे में, जो कि हमको फील होगी। लेकिन जो रेफ्रिजरेंट है वो गर्म हो जाएगा, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है माइनस से थोड़ा बढ़ जाएगा। जितना वो ठंडा यहाँ पर था उतना ज़्यादा ठंडा वो नहीं रहेगा और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वेपर की फॉर्म में और फिर से ये रेफ्रिजरेंट चला जाएगा हमारा कंप्रेसर में। इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है और हमें ठंडी हवा कमरे में मिलती रहती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एयर का फ्लो होता है और आप चाहें तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा विंडो एसी कैसे काम करता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।